तो आज हमारे साथ हैं राज शांति आशियाना के एक सबसे पुराने सदस्य कैलाश जी। तो नमस्कार कैलाश अंकल। जय जी मैम, नमस्कार। कैलाश अंकल, आप कितने समय से इस आश्रम में रह रहे हैं? ये आश्रम जब खुला था उसके 6 महीने बाद मतलब मैं जुलाई में आया। जनवरी में आश्रम खुला, मैं जुलाई में अंदर आया। यानी कि जनवरी 2019 में हाँ। आश्रम खुला और आप जुलाई 2019 जुलाई में मैं आया से आप यहाँ पर हैं। क्या वजह रही आपकी इस आश्रम में आने की? मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मेरे को कभी आश्रम में जाना पड़ेगा, लेकिन हालात ऐसे, स्थिति ऐसी बनी कि मेरे घर की बहू जो है वो सबसे नालायक है, मैं क्या बोलूँ मैं इसका जवाब। उसने हमको रखा नहीं, हमको 8 रोज में बाहर कर दिया उसने बाहर। हाँ। अब मैं सोचूंगा अब जाए तो जाए काम, क्योंकि हम गुजरात में थे, गुजरात से ही आए थे। वो वहां से बुला के लेके आई थी वो कि चलो आप पापा जी अब बुजुर्ग है, अब जो आप नहीं रहना आराम से। लेकिन उसने हमको रखा नहीं 8 रोज भी। तो मैं यहाँ आने का मतलब ये था कि आप यहाँ जो भाई काम करती है ना, हाँ। वो मेरी प्रीति से मिली थी। हाँ। तो प्रीति ने किया कि पापा आपके लिए वो राज शांति आश्रम अच्छा है, आप वहाँ चले जाओ, आप मेरे साथ चलो, मैं वहाँ आपको छोड़ूंगा। प्रीति तो आपकी बेटी है? हाँ। हाँ, आपकी बहू आपको गुजरात से ये लेकर आई। हाँ। ये बोलकर कि आप वहाँ पर रह लें, बट रख नहीं पाई। फिर आपकी जो बेटी है प्रीति, उन्होंने आपको आशियाना का पता बताया और तब से आप आशियाना में, वो खुद आपको यहाँ पर लेकर आए। तो आपकी बेटी के जरिए आप यहाँ पर आए हैं। लोगों का जैसे कहना होता है कि आप बहुत, जैसे आप तंदुरुस्त दिखते हैं, आप सेहतमंद दिखते हैं, तो फिर आप आश्रम में क्यों रहते हैं? तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी उम्र बताएं कि आपकी उम्र कितनी है। ये कहते हैं मैं तंदुरुस्त हूँ तो ठीक है, लेकिन मेरी उम्र आज 70 साल की उम्र। 70 साल की उम्र है। और दूसरी बात यह है कि मेरे को आंखों से धुंधला इतना दिखता है कि मैं कोई काम कर नहीं पाता। तो कैलाश अंकल जो हमारे हैं, उनको आंखों से थोड़ा सा धुंधला दिखता है, जिसके कारण वो काम करने में समर्थ नहीं है। तो जो लोगों को और उनके घर वालों को जो ऐसा लगता है कि अभी तो वो काम कर सकते हैं, पर वो काम इसीलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि आंखों से धुंधला दिखता है। पर और यहाँ आकर आपको कैसा लगा? यहाँ आके तो मेरे को ऐसा लगा जैसे स्वर्ग में आके बैठ गया। ये आश्रम मेरे को ऐसा लगा जो मेरे घर से भी ज्यादा अच्छा लगा। और दीदी की इतनी सुविधा है मेरे को क्या ना, आश्रम वाले सभी को इतनी सुविधा है कि कोई चीज की तकलीफ परेशानी कभी आज तक हुई नहीं। कभी मेरे को 5 साल में कभी दीदी को ये नहीं कहना पड़ा कि मेरे को तकलीफ परेशानी, वो हर तरह का ध्यान रखते हैं। तो आश्रम का माहौल अच्छा रहता है। कैलाश अंकल, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि वृद्धाश्रम नहीं खुलने चाहिए, वृद्धाश्रम को बंद करवाइए, वृद्धाश्रम की वजह से परिवार टूट रहे हैं। तो इन बातों पर आपका क्या कहना है? जो अगर ऐसा बोलते कि वृद्धाश्रम नहीं खुलना चाहिए, लेकिन मैं इस चीज को गलत मानता। लेकिन जैसी परिस्थिति अगर आदमी की बन जाती है, वो आदमी अगर वृद्धाश्रम नहीं होगा तो फिर कहाँ जाएगा, कहाँ भटकेगा। इसलिए वृद्धाश्रम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर स्थिति में आदमी को कहीं ना कहीं तो वो रहने का जगह चाहिए ना उसको। ये वृद्धाश्रम होने से आदमी को बहुत फायदा हो गया और रहना जरूरी भी है, इसलिए वृद्धाश्रम का होना जरूरी है। हाँ, ये इसीलिए भी जरूरी है, जैसे जो अनाथ बच्चे हैं, उन्हें अगर हमें आसरा देना है तो उसके लिए अनाथ आश्रम तो खोले जाते हैं, लेकिन वृद्ध अवस्था में ऐसे कितने लोग आ जाते हैं जो अपना काम स्वयं नहीं कर पाते हैं, जो अपनी देखभाल स्वयं नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे उन लोगों के लिए वृद्धाश्रम होना जरूरी है। अगर कैलाश अंकल अभी आपको कोई बोले, आपका बेटा आ जाए, आपकी बहू आए कि चलिए पापा हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कीजिए, अब आप वापस हमारे घर चलिए, तो क्या आप अपने घर जाना पसंद करेंगे? ऐसी स्थिति कभी बन ही नहीं सकती ना। अभी आपको मैं बताऊं, अभी ताजा वर्णन बता रहा, भाई मेरा बेटा भटक गया, बहू ने मेरे बेटे को फिर निकाल लिया। मैं दीदी से बात करने वाला था कि दीदी कि मेरे बच्चे को सोने के लिए फिर जगह दे ना वापस। क्योंकि बच्चा है सोए, फिर दिन में नौकरी करने में, रात को सुलाना इसलिए जरूरी, क्योंकि गलत राह में नहीं चल जाए। इसलिए मैं दीदी से पहले 2 चक्कर बोलते। अब वो महीने पर रहेगा तो वो जब तक वो शांत हो जाएगा तो फिर वो बहू इतनी नारायक है कि वो मेरे बेटे तक को नहीं रख पा रही, तो वो मेरे को कहाँ ले जाएंगे आश्रम में। तो जो बहू हैं, उन्होंने आपके बेटे को भी घर से बाहर निकाल दिया है। और एक बार पहले भी ऐसी स्थिति बनी थी जब उनके पास सोने की जगह नहीं थी। जगह आज भी नहीं। वो कभी मैं दीदी से आज बात ही करने वाला था। पहले भी वो इस आश्रम में सोए हैं। ऐसा हो चुका है। तो कैलाश अंकल, आप है तो सही यहाँ पर, तो लड़ाई झगड़ा सबसे ज्यादा आप किसके साथ करते हैं? मेरे को 5 साल हो गए, लेकिन मेरा किसी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। नहीं, लड़ाई झगड़ा वैसा वाला नहीं कि मतलब एक दूसरे को मारना है। नहीं, भी मेरा किसी से कोई विवाद झगड़ा। ये तो मैं जानती हूँ कि आप सबको बहुत मजाकिया हैं वैसे कैलाश अंकल, और मजाक सबसे करते हैं। तो इसलिए कह रहा मैं मजाक करता हूँ, मैं सबको लेके चलने वाला आदमी हूँ, मैं सब चीज को एडजस्ट करके चलता है, इसलिए मेरा किसी से कोई झगड़ा होता नहीं। तो ये जो आश्रम है, ये एक परिवार की तरह है कि कभी कुछ खट्टी मीठी सी तकरार भी हो जाती है, लोग एक दूसरे को परेशान भी करते हैं। टांग वांग खींचते हो आप किसी की? खींचते तो है, ऐसा मेरे को पता है, पर एक्चुअली मेरे कानों तक खुफिया
थोड़ी खबरें आती है। मैं तो खुश रहना पसंद करता हूँ ज्यादा। हाँ, हमारे कैलाश अंकल बस हंसते भी मैं बहुत हैं और सबको हंसाते भी बहुत स्वस्थ हैं। रहना और खुश रहना। और मेरे में कहा, मैं तो ये चाहता हूँ कि आश्रम का हर आदमी खुश रहे और स्वस्थ रहे। उसके लिए मैं उनको कहता हूँ कि योगा करो, एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा घूमो फिरो। हाँ। तो मैंने कहा वो करते ही नहीं गए। और मेरे में नियम है कि मैं सुबह उठ के घूमने भी जाऊंगा, योगा भी करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, इसलिए मैं स्वस्थ हूँ आज। तो कैलाश अंकल, इन 5 सालों में मतलब इस आश्रम की ऐसे बहुत सारी यादें तो बनी गई होंगी, लेकिन एक सबसे पसंदीदा और खूबसूरत याद अगर कोई हो तो वो क्या होगी? सबसे खूबसूरत याद तो ये है कि आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का जो समस्या को हल करना, ये सब मेरे लिए सबसे बड़ी उत्साह उमंग की चीज है। मेरे को सबसे ज्यादा दीदी का प्रभाव तो इतना नेचर, और आप लोग भी आता हो ना, मेरे को इतना अच्छा लगता है कि जिसका जवाब। दीदी कभी मेरे को डांट भी देती ना, तो मैं उस चीज का पूरा, दीदी मेरे को कहती है कि आप गुस्सा कर ले तो मुंह चढ़ा के बैठ जाता, लेकिन मैं दीदी के ऊपर गुस्सा नहीं करता, मैं अपने आप पे गुस्सा करता हूँ कि मेरे के यार अपने ऐसी क्या गलती करी है जब तक दीदी ने अपने को डांटा। मैं उस चीज का मनन करता हूँ, मेरे को गुस्सा आ जाता, फिर 2 रोज भी बोलता नहीं। और सबसे वो ज्यादा बात वो भी है कि आपको चाहिए सबसे तीखा खाना, और आश्रम में सबको चाहिए सब थोड़ा फीका खाना, और हमारे कैलाश अंकल को ना मीठा चाहिए ना खट्टा चाहिए, बस तीखा चाहिए। तीखा चाहिए बस मेरे को। तीखा चाहिए। और मेरे को थाली में कोई मीठा रख दोगे तो ठीक है, नहीं मेरे को जरूरत नहीं। हाँ, मतलब मीठा रखो ना रखो, मिर्ची रख ही देना थाली हाँ, में। मेरे को और हमारी सबसे ज्यादा लड़ाई ऐसी होती है, जिससे घरों में भी होती है ना, कि एक उम्र के बाद इतना तीखा खाना जरूरी नहीं है। और हमारे कैलाश अंकल तीखा तो चाहिए ही चाहिए, और खाने में थोड़ी सेव हो जाए तो सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा है। और जैसे कि आप आए थे तो आपके साथ आपकी जो पत्नी थी वो भी थी, यानी कि हमारी निर्मला आंटी। तो उनके उनके जाने के बाद, और निर्मला आंटी हमारे आश्रम की एक सुपरस्टार, जितना हंसी मजाक करना, इतना गाना, उनसे बेस्ट तो कोई कर ही नहीं सकता था। खाना बनाने में भी एक्सपर्ट, तो ऑल राउंडर थे वो हमारे आश्रम के। पर उनके जाने के बाद आपको कहीं पर ऐसा लगा, थोड़ा सा अकेलापन महसूस हुआ कि आश्रम में आपको ऐसा लगा कि नहीं वाकई में इस परिवार ने मुझे बिल्कुल किसी की कमी महसूस नहीं होने दी? ऐसा कैसा लगा आपको? मिसेज के जाने के बाद मेरे को ऐसा फीलिंग नहीं हुआ कि मेरी मिसेज चली गई तो अब मैं आश्रम में कैसे रहूंगा या मैं कैसे नहीं रह सकता। लेकिन यह मेरे को यहाँ का इन लोगों का प्रेम भाव, दीदी का प्रेम भाव, दीदी ने मेरे को 2 जगह पूछा, अंकल चलत नहीं जाओगे? मैंने नहीं दीदी, मेरे को यही रहना है, मेरी जिंदगी यही निकालना मेरे को। दीदी ने मेरे 2 चक्कर पूछा घड़ी घड़ी। पूछते हम इसीलिए क्योंकि जितना प्यार आप हमसे करते हैं उतना हम भी तो आपसे करते हैं। तो परिवार का एक सदस्य चला जाए तो थोड़ा दुख तो होता ही होता है। पर इन 5 सालों में ऐसा हमने बहुत सारी जगह, हम बाहर भी गए, बहुत सारे मूवी देखी हमने, रेस्टोरेंट में गए। तो जो सबसे पसंदीदा आउटिंग अगर आपकी कोई हो तो वो क्या होगी? कि यहाँ हम बाहर गए थे, यहाँ पर बड़ा मजा आया। वो ये जम्बूड़ी में कौन सा वो जगह है ना, फार्म हाउस पे गए थे। हाँ, फार्म हाउस पे गए थे जहाँ पे ना, नाकोड़ा जी की भी वो। हाँ, वो वहाँ मेरे को सबसे ज्यादा आनंद आया। खुला में बहुत आनंद आया मेरे को। बड़ा सा गार्डन। हाँ, वहाँ मेरे को बहुत ज्यादा आनंद आया। तो बस क्या वहाँ से सुबह से चाय नाश्ता खाना पीना ये वो सब चीज का मौज मस्ती थी। वहाँ पे स्विमिंग पूल भी था, नहाने का भी था, सभी चीज की सुविधा। पिकनिक मनाई। तो वहाँ पिकनिक मनाया, वहाँ ऐसा लगा कि हाँ अपन अच्छी जगह है। चलिए कैलाश अंकल, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी उतना ही अच्छा लगा होगा आपसे बात करके। तो एक बात और कहना चाहूंगा कि ये राज शांति आशियाना है, ये राज शांति आशियाना शरीर का राज इंदौर में कहीं भी ऐसा आशियाना नहीं मिलेगा ना, जहाँ की यहाँ आने वाले हर आदमी को सब सुविधा मिलती है। यहाँ दवाई दारू खाना पीना ये वो सब चीज की सुविधा, रहने की सुविधा है। तो ठंड में हो तो ठंडे में ओढ़ने की सुविधा, कभी गर्मी का टाइम तो हर कमरे में कूलर लगे, पंखे लगे, सब चीज की सुविधा है। तो इस तरह का आश्रम तो कहीं मिल ही नहीं सकता। ये इसलिए दीदी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि दीदी की बस आपके आशीर्वाद बना रहे हमें, क्योंकि ये आश्रम नहीं, ये हम सबका एक आशियाना है। हाँ, तो जो आप लोगों के बिना अधूरा है। तो जितना प्यार और आशीर्वाद आप हमें दे सकें उतना जरूर दें। और मैं जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं ये जो देख रहे हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार जरूर इस आशियाना को विजिट करें। एक बार हमारे दादा दादी लोग आप सभी से मिलकर बहुत खुश होंगे। सो आई रिक्वेस्ट कि एक बार जरूर आप यहाँ पर विजिट करें। थैंक यू, बाय बाय।